प्यारे बच्चों, सबसे पहले आप सभी को मेरी ओर से नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड मॉर्निंग। प्यारे बच्चों, हमने जो चैप्टर शुरू किया था रिलेशंस, उसका आज थर्ड लेक्चर हम लेने जा रहे हैं। थर्ड लेक्चर में हम बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, यूजफुल एज वेल एज इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम IIT JEE पॉइंट ऑफ व्यू से और इवन ऑब्जेक्टिव मैथमेटिक्स की अगर व्यू पॉइंट से देखें तो लेने जा रहे हैं। बच्चों, क्वेश्चन है गिव एन एग्जाम्पल ऑफ ए रिलेशन विच इज। क्वेश्चन नंबर 1 हमने इसकी लिखा है रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव। फर्स्ट पार्ट जो इसका होगा, ऐसा रिलेशन लिखेंगे, ऐसे रिलेशन की हम एग्जाम्पल लेने की कोशिश करेंगे कि जो सिर्फ रिफ्लेक्सिव हो, ना तो वो सिमेट्रिक हो ना ही ट्रांजिटिव हो। सेकंड एग्जाम्पल में हम लेंगे ऐसा रिलेशन जो रिफ्लेक्सिव भी ना हो, सिर्फ सिमेट्रिक हो, ट्रांजिटिव भी ना हो। थर्ड पार्ट में हम ऐसी एग्जाम्पल लेंगे जो ना तो रिफ्लेक्सिव हो ना सिमेट्रिक हो, पर वो ट्रांजिटिव होना चाहिए। फोर्थ पार्ट में हम ऐसी एग्जाम्पल लेंगे जो रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो, लेकिन ट्रांजिटिव नहीं हो। फिफ्थ पार्ट में हम ऐसा क्वेश्चन लेंगे, ऐसी एग्जाम्पल देंगे कि जो रिफ्लेक्सिव हो और सिमेट्रिक नहीं हो एंड ट्रांजिटिव होना चाहिए। सिक्स्थ पार्ट में हम ऐसा रिलेशन लेंगे जो रिफ्लेक्सिव नहीं होना चाहिए बट सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव दोनों होना चाहिए। सेवंथ पार्ट में हम ऐसी एग्जाम्पल लेंगे जो रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो, ट्रांजिटिव भी हो। और ये तो आपको पता ही है वैसे कौन सा होगा, ठीक है ना, बिकॉज विच दैट रिलेशन विच इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। ये हम पढ़ चुके हैं, तो हम एग्जाम्पल भी वैसे तो इसकी दे चुके हैं, फिर भी दोबारा कोशिश करेंगे कि दोबारा भी आपसे बात करें इसके बारे में। एट्थ रिलेशन जो है वो एट्थ एग्जाम्पल, उसमें हम ऐसा एग्जाम्पल रिलेशन की लिखने की कोशिश करेंगे जो रिलेशन तो हो लेकिन वो ना रिफ्लेक्सिव हो, ना ही सिमेट्रिक हो और ना ही ट्रांजिटिव हो। तो अब बच्चों वन बाय वन हम फर्स्ट एग्जाम्पल से स्टार्ट करके हम एग्जाम्पल लेंगे। और सबसे पहले हम क्वेश्चन जो 1 की फर्स्ट एग्जाम्पल लेने जा रहे हैं। डियर स्टूडेंट्स, अब हम क्वेश्चन नंबर जो हमने लिया था 1 पहले, उसके फर्स्ट पार्ट की एग्जाम्पल लिखने जा रहे हैं। लेट रिलेशन R on A is equal to a set containing 3 element 1, 2, 3 defined by this। हमने ये रिलेशन डिफाइन कर लिया, इसमें कितने ऑर्डर्ड पेयर्स हैं, 1 1, 2 2, 3 3, 1 2 एंड 2 3। ठीक है जी। हमने कौन सी एग्जांपल बनानी थी, जो सिर्फ रिफ्लेक्सिव हो, ना तो वो सिमेट्रिक हो हमारे टेबल के मुताबिक और ना ही वो ट्रांजिटिव होनी चाहिए। हमने क्या करना है बच्चों, हमें पता रिफ्लेक्सिविटी की डेफिनेशन क्या होती है। उसके लिए जो भी एलिमेंट हैं ए के, फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू ए, एक्स कॉमा एक्स वो आर को बिलोंग करना चाहिए। मीन्स 1, 1, 2, 2, 3, 3 ये तीनों यहां पे होने चाहिए, हमने लिख दिए। तो इसके साथ ही ये आर हमारा क्या हो गया, रिफ्लेक्सिव हो गया। आर इज रिफ्लेक्सिव बिकॉज फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू ए इंप्लाइज एक्स कॉमा एक्स बिलोंगिंग टू आर। अगर एक्स की वैल्यू 1 है तो 1, 1 आर को बिलोंग करता है, अगर 2 है तो 2, 2 बिलोंग कर रहा है, अगर 3 है तो 3, 3 भी बिलोंग कर रहा है। इट मीन्स आर इज रिफ्लेक्सिव। नाउ बच्चों, हमने प्रूव करना है कि ये आर हमारा सिमेट्रिक नहीं रहे, तो हमने एक एंट्री यहाँ पे और ऐड कर दी। मैंने पहले ही कर दी हुई है, आप टर्न वाइज करोगे सोच समझकर। ये करने से क्या हुआ कि 1, 2 तो आर को बिलोंग कर रहा है, लेकिन मैंने इसका उल्टा जो 2, 1 मैंने नहीं लिखा, क्योंकि वो लिख दूंगा तो ये सिमेट्रिक हो जाएगा, मैंने वो ड्रॉप कर दिया।
मैंने लिखा 1,2 बिलोंग्स टू आर बट 2,1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, देयरफॉर आर इज नॉट सिमेट्रिक, आर इज नॉट सिमेट्रिक। ठीक है बच्चों, ये एंट्री आप कोई और भी लिख सकते हो। जो भी रेस्ट एंट्रीज हमारे पास बचती हैं, हमारे पास 9 एंट्रीज बचती हैं क्रॉस ए में, उसमें से हम 3 तो लिख चुके, ये भी हम सिमेट्री में ऐड की है। चौथी एंट्री हम बाकी किसी में से भी लिख सकते हैं। एग्जाम्पल आप और भी सोचना और बनाना। ठीक है, नेक्स्ट प्लीज। अब मैं एक बात और बताने जा रहा हूं आपको यहां पे कि अगर आपने आर को नॉट सिमेट्रिक प्रूव करना है तो सिर्फ एक एग्जाम्पल वहां से एक कॉन्ट्राडिक्शन लेनी है बस। ठीक है ना, सभी एलिमेंटों को टेस्ट करने की। मैंने दूसरा नहीं लिखा, आप चाहो तो लिख सकते हो दैट्स 2,3 बिलोंग्स टू आर बट 3,2 डज नॉट बिलोंग्स टू, लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन यहां पे हमें एक जो है एक ही कंट्राडिक्शन देखनी है, उसी को लिखकर इसका आंसर बना देना है। थर्ड पार्ट बच्चों है हमारा सी इज आर इज नॉट ट्रांजिटिव। अब ट्रांजिटिविटी के लिए मैंने पहले आपसे बात की थी, हमें 2 पेयर चाहिए अदर देन दीज 3। इन तीनों के अलावा हमें 2 पेयर चाहिए। एक तो हम पहला लिख चुके, एक मैंने और ऐड कर दिया। वो कैसे ऐड करना है, जिसकी ये जो पहला जो है 1,2 है उसका 2, समथिंग होना चाहिए। हमारा 3 हो सकता है, हमने 3 ले लिया। हम 2 1 भी हो सकता था, 2 2 भी हो सकता, लेकिन हमने 1 वो तो लेने ही नहीं है ना जो हमें यस कर दें। ये 2 3 लेने से क्या हुआ कि ये जो है 1,2 बिलोंग्स टू आर एंड 2,3 बिलोंग्स टू आर। 2 2 को हमने ड्रॉप कर दिया। एक्स जेड ये 1,3 ये हमारे आर में नहीं है, हमने लिया ही नहीं है, तो डज नॉट बिलोंग्स टू आर। इट मीन्स आर इज नॉट ट्रांजिटिव। ये बच्चों सोच समझ कर लेना है। मैंने पहले भी आपको बताया था कि इनको लेने से कोई फायदा नहीं, इनको चेक करने की जरूरत नहीं। हमने यहां पे एक तो ले चुके थे सिमेट्री में, एक और लेना है। अगर कोई और एग्जांपल आप बनानी चाहो तो ये सोच समझ कर करना और सीखना जरूर। ये हो गया हमारा फर्स्ट जो पार्ट था, दैट द एग्जांपल ऑफ ए रिलेशन विच इज ओनली रिफ्लेक्सिव बट नाइदर सिमेट्रिक नॉर ट्रांजिटिव। अब हम पार्ट 2 लेंगे। हाँ जी स्टूडेंट्स, अब हम क्वेश्चन नंबर जो हमने पहले लिखा था उसका सेकंड पार्ट में क्या था कि हमने ऐसे रिलेशन की एग्जांपल देनी है जो सिमेट्रिक तो हो बट नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर ट्रांजिटिव। वो सिर्फ सिमेट्रिक हो, रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव नहीं होना चाहिए। हमने सेट पहले की तरह वही ए रखा, आर हमने कुछ ऐसा, सिर्फ आर हम चेंज कर रहे हैं, बाकी हम सभी एज इट इज रख रहे हैं। आर में मैंने सोच समझ कर 2 एंट्री लिखी, 1,2 एंड 2,1। अब पार्ट ए की तरफ हम आते हैं। आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव बिकॉज, रिफ्लेक्सिव कब होगा, जब 1 1 2 2 3 3 सभी पेयर्स यहां पे होंगे तब होगा। वो तो हमने कोई भी नहीं लिखा, ठीक है ना। इट मीन्स फॉर ऑल x belonging to a implies x, x does not belongs to r। इसका आंसर हमने ऐसे लिख दिया, क्योंकि ना तो अगर x 1 है तो 1 1 r को बिलोंग नहीं करता, अगर 2 है x तो 2 2 r को बिलोंग नहीं करता, अगर 3 है तो 3 3 r को बिलोंग नहीं करता। तो हमने इसका ऐसे आंसर लिख दिया सिंबॉलिक लैंग्वेज में, फॉर ऑल x के लिए जो a को बिलोंग करती हो, x, x does not belongs to r, therefore r is not रिफ्लेक्सिव। नाउ बी पार्ट इसका था, आर इज सिमेट्रिक। हमने सिमेट्री बनानी है, हमने 2 एंट्री लिखी हुई हैं पहले ही, ठीक है ना। तो मैंने क्या लिखा, 1 2 लिख दिया और 2 1 लिख दिया, तो 2 ही एंट्री हैं। अगर मैंने लिखा 1 2 है तो 2 1 होना चाहिए, अगर 2 1 है तो 1 2 होना चाहिए, तो 2 ही एंट्री थी। तो हमने फिर मैथमेटिकल लैंग्वेज कुछ ऐसे लिख दिया कि एक्स वाई जो ऑर्डर्ड पेयर अगर आर को बिलोंग करता है, इट इंप्लाइज y, x आल्सो बिलोंग्स टू आर। यानी कि अगर 1 2 है तो 2 1 भी आर में है, अगर 2 1 है तो 1 2 भी आर में है, ठीक है ना। इट मीन्स वी कैन से दैट आर इज सिमेट्रिक रिलेशन, ठीक है ना। अब हम आते हैं थर्ड पार्ट सी की ओर, आर इज नॉट ट्रांजिटिव रिलेशन। हमने ये प्रूव करना है, इसके लिए हम इसी सही काम चलाने की कोशिश करते हैं पहले, अगर चल रहा है तो, नहीं तो हमें एक पेयर और भी ऐड करना पड़ सकता है। हमने लिखा
1,2 बिलोंग्स टू आर एंड 2,1 बिलोंग्स टू आर। अब इसकी सेकंड और इसकी फर्स्ट हमने ड्रॉप की, हमारे पास क्या बचा 1,1, बट 1,1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर। हमने लिखा ही नहीं, अगर लिखा होता तो हम ड्रॉप कर देते, क्योंकि आर की रिफ्लेक्सिविटी तो हमने पहले ही छोड़ रखी है कि नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। तो 1,1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, देयरफॉर आर इज नॉट ट्रांजिटिव। बच्चों हमने इसमें सेकंड एग्जांपल में हमने ये ऐसी छोटी सी एग्जांपल देखो बनाई है, जिसमें हमने ये प्रूव किया है कि आर ऐसा रिलेशन है जिसमें सिर्फ दो ही एंट्री हैं, 1,2 एक पेयर है, दूसरा पेयर है 2,1, जो ना तो रिफ्लेक्सिव है ना ही ट्रांजिटिव, बट सिमेट्रिक वो है। ये हम एग्जांपल देनी सिखा रहे हैं आपको, और लिखने का ढंग भी चेंज कर रहा हूं मैं, वो भी ध्यान से नोट करना। डियर स्टूडेंट्स, अब हम एग्जांपल नंबर 3 लेने जा रहे हैं, जिसमें कि हमने क्या लेना है, ए रिलेशन विच इज ओनली ट्रांजिटिव बट नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर सिमेट्रिक। इसके लिए हमने देखो पहले की तरह आर को सिर्फ चेंज किया है, सेट बने वैसे ही रखा है, ए विच कंटेन्स ओनली 3 एलिमेंट्स 1 2 3, तो आर चेंज किया है। अब आर को हमने रिफ्लेक्सिव नहीं बनाना, पार्ट ए में आर को रिफ्लेक्सिव नहीं बनाना, हमने तीनों ही छोड़ दिए, 1 1 2 2 3 3 सभी नहीं लिखे, तो ये रिफ्लेक्सिव नहीं रहा। दैट इज फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू ए, एक्स कॉमा एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू आर। अगर एक्स की वैल्यू 1 है तो 1,1 भी नहीं है, अगर 2 है तो 2,2 भी आर को बिलोंग नहीं कर रहा है, अगर 3 है तो 3,3 भी आर को बिलोंग नहीं कर रहा है। इट मीन्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए, इट इंप्लाइज एक्स कॉमा एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू आर, देयरफॉर आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव रिलेशन। अब हम बी पार्ट पे आते हैं। आर इज नॉट सिमेट्रिक बिकॉज, क्यों नहीं है, क्योंकि हमने 3 पेयर ले चुके हम पहले डिसाइड करके कि अगर 1,3 है तो 3,1 भी नहीं है, 3,2 पेयर लिया है तो 2,3 भी हमने छोड़ दिया, 1,2 लिया है तो 2,1 भी हमने छोड़ दिया। मतलब ये सभी जो पेयर्स लिए हैं ये एक्स वाई तो बिलोंग कर रही है आर को, लेकिन उल्टा y, x किसी का भी बिलोंग नहीं कर, इसलिए हमने फॉर ऑल लिख दिया कि 3 पेयर हैं, तीनों का ही उल्टा जो है वो नहीं है, फॉर ऑल, ठीक है। इट मीन्स आर इज नॉट सिमेट्रिक। नाउ पार्ट सी, आर इज ट्रांजिटिव। अब बच्चों हमने 3 ही लिए, देखो 3 ट्रांजिटिव लिया, हमें 3 चाहिए, ठीक है ना। अगर कम से भी सार चला सकते थे, लेकिन नहीं चलेगा क्योंकि हमें एग्जांपल अच्छी बनानी होती है। लेट दिस इज 1,3 बिलोंग्स टू आर, 3,2 बिलोंग्स टू आर। अब हमने इसका y छोड़ना है, इसका x छोड़ना है, क्या बचा हमारे पास 1,2। 1,2 हमें r में लिखना होगा, हमने लिख रखा है 1,2 बिलोंग्स टू r, इट मीन्स r इज ट्रांजिटिव रिलेशन। वो हमने इसलिए ऐड किया था कि ट्रांजिटिविटी बनानी थी हमने। नाउ हमने ये एग्जांपल यहाँ पे लिख दी है कि ऐसा रिलेशन जो सिर्फ ट्रांजिटिव है बट नॉट रिफ्लेक्सिव एंड नॉट सिमेट्रिक। हाँ जी प्यारे बच्चों, अब हम रिलेशन की 4th एग्जांपल, जिसमें हम ऐसी एग्जांपल लेंगे, ऐसा एक रिलेशन लेंगे जो रिफ्लेक्सिव हो, सिमेट्रिक हो बट नॉट ट्रांजिटिव, हमारे टेबल के अकॉर्डिंगली जो हम पहले लिख चुके हैं। हमने यहाँ पे सेट को वैसे ही रखा है, आर को हमने चेंज कर दिया है। कैसे चेंज किया मैं बताने जा रहा हूँ आपको, बिकॉज हम चाहते हैं कि आर हमारा रिफ्लेक्सिव होना चाहिए। ये लिखने का ढंग मैंने पहले आपको बता दिया है। अगर आर रिफ्लेक्सिव होना चाहिए तो श्योरली आपको 1 1 यहाँ पे लिखना होगा, 2 2 भी लिखना होगा, 3 3 पेयर भी लिखना होगा। तो हम इसको लिख देंगे R इज रिफ्लेक्सिव बिकॉज फॉर ऑल x बिलोंग्स टू A इंप्लाइज x, x बिलोंग्स टू R। क्यों? क्योंकि अगर x 1 है तो 1,1 R में होना चाहिए, अगर 2 है तो 2,2 होना चाहिए, अगर 3 है तो 3,3 R में होना चाहिए। ये हमने प्रूव कर दिया, यहां तक हमारा R जो है रिफ्लेक्सिव हो चुका है।
अब हमने आर को बनाना है सिमेट्रिक, पार्ट बी में सिमेट्रिक बनाना है। सिमेट्री के लिए अगर यही लेंगे तो सिमेट्री तो रहेगी, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमने ट्रांजिटिविटी नॉट प्रूव करनी, इसलिए हमें आगे बढ़ना होगा। हमने एक एलिमेंट लिया 1 2, अगर भाई 1 2 लिया है तो 2 1 भी लेना पड़ेगा। तो यहां तक ये हम देखें तो ये रिलेशन सिमेट्रिक हो जाएगा। आर इज सिमेट्रिक बिकॉज फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू आर इंप्लाइज वाई कॉमा एक्स बिलोंगिंग टू आर। यहां तक अगर देखें तो ये रिलेशन ऐसा है, ये रिफ्लेक्सिव भी है और सिमेट्रिक भी है। अब हमने ये प्रूव करना है कि ये ट्रांजिटिव नहीं है। अगर हम यहीं तक रखते हो तो ये ट्रांजिटिव भी रहेगा, ठीक है ना। तो हमें ये प्रॉब्लम आ गई, तो हमें कुछ पेयर और ऐड करने पड़ेंगे। हमने एक 1 3 ऐड कर दिया, अगर 1 3 अकेला ऐड करते तो इसकी सिमेट्री जो है वो चली जाएगी। तो हमने क्या किया, 1 3 के साथ साथ 3 1 भी ऐड कर दिया। अब ये रिफ्लेक्सिव भी रहेगा, सिमेट्रिक भी रहेगा, लेकिन अब चेक करते हैं कि क्या ये ट्रांजिटिव रहता है। तो उसके लिए हमने ये दो पेयर जो हमने सोच समझ कर लिखे हैं वो लिए, 2 1 बिलोंगिंग टू आर एंड 1 3 बिलोंगिंग टू आर लिया। इसका सेकंड और इसका फर्स्ट छोड़ दिया, दैट्स 2 3। हमने देखा कि ये तो आर को बिलोंग नहीं कर रहा, बट 2 3 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, देयरफॉर आर इज नॉट ए ट्रांजिटिव रिलेशन। बच्चों हमने एक ऐसे रिलेशन की एग्जांपल दे दी है फोर्थ पार्ट में जो कि रिफ्लेक्सिव हो, सिमेट्रिक हो, बट ट्रांजिटिव नहीं हो। अब हम एग्जांपल नंबर 5 नेक्स्ट जो है वो लेंगे। डियर स्टूडेंट्स, अब हम क्वेश्चन नंबर 1 की 5th पार्ट की एग्जांपल लेने जा रहे हैं, जिसमें हम ऐसी एग्जांपल लेने की कोशिश कर रहे हैं कि ऐसा रिलेशन बनाएं जो रिफ्लेक्सिव हो, ट्रांजिटिव हो, बट नॉट सिमेट्रिक। बच्चों हमने ये आर ले लिया, उसमें हमने ये 4 जो पेयर्स थे वो ऐड कर दिए हैं। क्योंकि हम चाहते हैं कि आर रिफ्लेक्सिव रिलेशन हो, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, 1 1 2 2 3 3 तीनों पेयर्स को आर में ऐड करना होगा। नाउ हमने क्लियर कर दिया, आर इज रिफ्लेक्सिव बिकॉज फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू ए इंप्लाइज एक्स कॉमा एक्स बिलोंग्स टू आर। ये हम बार बार लिख रहे हैं, अगर 1 है तो ए में 1 है तो 1 1 होना चाहिए, 2 है ए में तो 2 2 भी होना चाहिए, 3 है तो 3 3 भी होना चाहिए। तीनों हमने ऐड कर दी हैं आर में। अब हम चाहते हैं कि आर जो है सिमेट्रिक नहीं रहे। बच्चों यहां तक तो सिमेट्रिक रहेगा, यहां तक तो रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है। तो हमने क्या करना है कि एक एंट्री और ली 1 2 1 2 लिख दी, लेकिन 2 1 मैंने नहीं लिखा क्योंकि मुझे सिमेट्री नहीं चाहिए। नाउ आर इज नॉट सिमेट्रिक बिकॉज 1 2 बिलोंग्स टू आर बट 2 1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर। यहां तक बच्चों ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी है पर सिमेट्रिक नहीं है। अब इसी को हम चेक करते हैं कि क्या ये ट्रांजिटिव है, क्योंकि हमें ट्रांजिटिव रिलेशन चाहिए। हमने उसके लिए ये 1 2 पहले लिखा एंड इसकी जो सेकंड एंट्री थी उसके साथ मैचिंग ये एंट्री थी 2 2 लिख दी। तो हमने इसका सेकंड और इसका फर्स्ट ड्रॉप किया, 1 2 एक्स जेड बिलोंगिंग टू आर, दैट्स 1 2 आल्सो बिलोंग्स टू आर। ऐसे हमने पहले 1 1 लिखा बिलोंग्स टू आर एंड यहाँ पे 1 2 लिखा, बिल्कुल वैसे ही जैसे एक्स वाई बिलोंग्स टू आर एंड वाई जेड बिलोंग्स टू आर इंप्लाइज, हाँ जी, एक्स जेड बिलोंग्स टू आर, दैट्स 1 1 बिलोंग्स टू आर एंड 1 2 बिलोंग्स टू आर। ये 1 हमने ड्रॉप कर दिया, 1 2 बिलोंग्स टू आर, ठीक है। देयरफॉर आर इज ए ट्रांजिटिव रिलेशन। इसको हम जनरलाइज कर दिया, it implies xy belongs to r and yz belongs to r implies x z belongs to r। बच्चों हमने ऐसी एग्जांपल 5th पार्ट में बना दी है कि जो रिलेशन रिफ्लेक्सिव हो, ट्रांजिटिव हो, बट सिमेट्रिक नहीं हो। अब हम 6th पार्ट लेने जा रहे हैं। डियर स्टूडेंट, अब हम क्वेश्चन नंबर 1 की 6th एग्जांपल लेने जा रहे हैं, जिसमें हम ऐसा रिलेशन लिखना चाहते हैं जो रिफ्लेक्सिव ना हो बट सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव होना चाहिए। हमने ये रिलेशन पहले ही लिख दिया है,
हम फर्स्ट पार्ट में कंफर्म करेंगे कि ये जो लिखा है आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव। बच्चों इसके लिए हमने किसी एक पेयर को ड्रॉप करना है। कौन से को? 1 1 को ड्रॉप कर दो, 2 2 को कर दो, 3 3 कर दो। आप 2 भी ड्रॉप कर सकते हो। मैंने क्या किया कि ये रिफ्लेक्सिव ना रहे, ओनली 1 1 मैंने ले लिया, 2 2 और 3 3 को यहां से ड्रॉप कर दिया। तो फिर मैंने इसका रीजन लिख दिया, आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव बिकॉज फॉर ऑल x belonging to A implies x, x does not belongs to R। हमारा अगर x 2 है तो 2, 2 हमने नहीं लिखा, अगर 3 है तो हमने 3, 3 R को बिलोंग करता हुआ नहीं लिखा। अभी तक मैंने ये एक एलिमेंट लिखा था। अब मैंने सिमेट्री प्रूव करनी है तो मैंने एक एलिमेंट और ऐड कर दिया 1, 2। अगर 1, 2 मैं लिखता हूं तो मुझे 2, 1 भी लिखना पड़ेगा। तो अब हम देखते हैं कि 1, 2 है तो 2, 1 होना चाहिए है। अगर 2, 1 है तो उसका उल्ट 1, 2 होना चाहिए, ये भी है। तो ये 1, 1 को उल्टाएंगे तो ये 1, 1 ही रहेगा, ये भी है। इट मीन्स आर इज सिमेट्रिक इन द पार्ट बी, क्योंकि x, y बिलोंगिंग टू r इंप्लाइज y, x बिलोंगिंग टू r बिलोंग करता है। यानी कि जितने भी पेयर उसमें हमने 3 लिए हैं, तीनों को अगर उल्टाएं तो वो पेयर जो आता है यानी कि y, x वो भी वहां पे है। जैसे यहाँ पे 1 2 है, यहाँ पे 2 1 आ रहा है। अगर 2 1 है तो 1 2 आ रहा है, तो 1 1 है तो 1 1 आ रहा है। ठीक है ना, ये हमने प्रूव कर दिया कि ये रिलेशन जो दिया हुआ हमने बना लिया है, ये अब रिफ्लेक्सिव तो नहीं है लेकिन ये सिमेट्रिक है। अब हम इसकी ट्रांजिटिविटी चेक करेंगे। आर इज ट्रांजिटिव, वाई? बिकॉज अगर हम ये फर्स्ट वाले 2 पेयर लेते हैं, क्योंकि इसकी सेकंड और इसकी फर्स्ट एंट्री सेम है, इसको ले सकते हैं। इसको लिया 1, 2 बिलोंग्स टू आर एंड 2, 1 बिलोंग्स टू आर, तो ये हमने छोड़ दिया, 2 2 छोड़ दिया, तो बचा हमारे पास 1 1। तो 1 1 तो आर में है, इट मींस आर इज ए सिमेट्रिक रिलेशन। बच्चों अगर हम इन दोनों को लेते हैं ना, ये 2 1 और 1 1, तो ये छोड़ेंगे तो 2 1 ही आ जाएगा, ये हमारे पास है। ठीक है ना, तो अगर ये लेते हैं हम फर्स्ट और ये, तो तब भी ऐसा 1 2 वहां पे है तो आ जाएगा। हम मैंने एक ही लिखा यहाँ पे, तो वैसे मैं जनरलाइज करके लिख दिया है कि एक्स वाई बिलोंग टू आर एंड वाई जेड बिलोंगिंग टू आर इंप्लाइज एक्स, जेड बिलोंगिंग टू आर। तो हैंस आर इज ए ट्रांजिटिव रिलेशन। बच्चों हमने ये एग्जांपल 6th पार्ट में दे दी है, एक ऐसे रिलेशन की एग्जांपल जो कि रिफ्लेक्सिव तो नहीं है लेकिन सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव है। अब हम नेक्स्ट पार्ट लेंगे। प्यारे बच्चों अब हम 7th टाइप में एक ऐसी एग्जांपल देना चाह रहे थे रिलेशन की जो कि तीनों ही हो, दैट इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एज वेल एज ट्रांजिटिव, तीनों ही होना चाहिए। तो वो एग्जांपल लेने के लिए मैंने आर को क्या ले लिया, इज इक्वल टू ए क्रॉस ए, यानी जो ए क्रॉस ए था उसमें 9 एंट्रीज आनी थी, तो 9 की 9 मैंने यहां पे लिख दी। दैट्स 1, 1 1 2 1 3 2 1 2 2 2 3 3 1 3 2 3 3 सभी लिख दी। तो हम पहले कर चुके हैं इसको वैसे टाइप ऑफ रिलेशन में। अगर आर ए क्रॉस ए है देन आर इज ए यूनिवर्सल रिलेशन। तो यूनिवर्सल रिलेशन के लिए हम पहले कर चुके हैं वैसे कि ये आर ये रिफ्लेक्सिव भी होगा, सिमेट्रिक भी होगा और ट्रांजिटिव रिलेशन भी होगा। अगर कोई रिलेशन तीनों हो, ये बात भी हम कर चुके हैं, रिफ्लेक्सिव हो, सिमेट्रिक हो, ट्रांजिटिव हो, तो उसको बोलते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन। ये हमारा फर्दर स्टडी में आगे चलता है। हाँ जी बच्चों, वैसे आप चाहो तो इसको चेक कर सकते हो। जैसे मैं एक बता देता हूं रिफ्लेक्सिविटी चेक करके इसकी। 1 है तो 1 1 होना चाहिए, 2 है तो 2 2 होना चाहिए, 3 है तो 3 3 होना चाहिए। देखो तीनों नजर आ रहे हैं, इट मींस आर इज रिफ्लेक्सिव। ऐसे ही आप इसकी सिमेट्री, इसकी ट्रांजिटिविटी भी चेक कर सकते हो। हम इसका नेक्स्ट जो 8th एंड द लास्ट पार्ट है एग्जांपल का क्वेश्चन नंबर 1 के, वो लेने जा रहे हैं। हाँ जी प्यारे बच्चों, अब हम लास्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 1, दैट्स लास्ट एग्जांपल ऑफ रिलेशन। ऐसा रिलेशन जो ना तो रिफ्लेक्सिव हो
ना सिमेट्रिक हो और ना ही ट्रांजिटिव हो लेने जा रहे हैं। इसके लिए हमने आर कुछ ऐसे जैसे आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा है ले लिया है। दैट इज आर इज ए सेट कंटेनिंग 3 एलिमेंट्स, 3 पेयर, 1 1 1 2 2 3। ओके, तो पहले देखा हमने कि ये रिलेशन जो है रिफ्लेक्सिव नहीं है। क्यों नहीं है, हम बार बार ये लिख चुके हैं, क्योंकि यहाँ पे 1 1 तो है लेकिन 2 2 नहीं है और 3 3 भी नहीं है। हमने यहाँ पे लिख दिया ए पार्ट में आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव बिकॉज फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू ए इंप्लाइज एक्स कॉमा एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू आर। हमारे अगर एक्स 2 है तो 2,2 भी बिलोंग नहीं कर रहा, अगर 3 है तो 3,3 भी बिलोंग नहीं कर रहा। हाँ 1/1 कर रहा है लेकिन हमें फॉर ऑल के लिए इसको ट्रू करना है, फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू ए के लिए। ठीक है, और सेकंड बी पार्ट है आर इज नॉट सिमेट्रिक बिकॉज, इसके लिए हमने देखा कि हमने पेयर लिया 1 2 1 2 तो है लेकिन 2 1 नहीं है, इसलिए आर इज नॉट ए सिमेट्रिक। आप इसको भी लिख सकते हो चाहो तो कि 2 3 बिलोंग करता है आर को लेकिन 3 2 बिलोंग नहीं करता। ठीक है, लेकिन जब हमने इसको कंट्राडिक्शन देनी हो तो सिर्फ एक ही एग्जांपल काफी होती है। ठीक है, और सी पार्ट में हमने लिया है आर इज नॉट ट्रांजिटिव, तो इसके लिए हमने ये लिया 1,2 एंड 2,3 बिलोंगिंग टू आर। हमने इसका सेकंड इसका फर्स्ट ड्रॉप किया, बाकी हमारे पास आ गया 1,3, बट 1,3 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, देयरफॉर आर इज नॉट ए ट्रांजिटिव रिलेशन। बच्चों हमने ऐसी एग्जांपल दे दी है जो ना तो रिफ्लेक्सिव है, ना सिमेट्रिक है, ना ही ट्रांजिटिव है। ऐसा रिलेशन हमने डिफाइन यहाँ पे कर दिया है। बच्चों अगर आपको इस चैप्टर के रिगार्डिंग कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हों घर पे सॉल्व करने में कोई क्वेश्चन, तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर 8837734804 पर अपना नाम, अपने स्कूल का नाम, डिस्ट्रिक्ट का नाम, स्टेट का नाम और प्रॉब्लम जो भी आपकी आ रही है इस चैप्टर की रिलेशंस की, वो आप लिखकर एक मैसेज में एक ही प्रॉब्लम लिखना, वो आपको उसका आंसर इन द फॉर्म ऑफ वीडियो दे दिया जाएगा। मेरा लेक्चर सुनने के लिए, देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे यकीन है कि मुझे आप सबको मेरा ये लेक्चर पसंद आया होगा एंड हैव ए लॉट ऑफ थैंक्स। थैंक यू वेरी मच।